सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा यूथ आइकन और आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की आन बान शान। बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर की पहली आईडी है और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेज़ी से धमाका कर रहे हैं। तो मैं मुलाकात कराना चाहूँगा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं सबसे पहले जानूँगा सर आपका शुभ नाम क्या है और आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम कमलेश्वर सिदार है और प्रॉपर मैं बजरमुड़ा तमनार रायगढ़ छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं किसान हूँ कहिए। जी जी। और डायरेक्ट सेलिंग में अभी लगभग मेरा जो काम सीख रहा हूँ लगभग 12 साल का हो चुका है कहिए। और अभी ELV मार्केटिंग में अभी मैं काम कर रहा हूँ कहिए। चलिए बहुत अच्छी बात सर। तो क्या सर इसके पहले आप क्या करते थे सर? जैसे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग MLM जब नहीं मिला था तो इसके पहले आप क्या आपका कारोबार रहा सर? आपका एजुकेशन क्या रहा और उसके बाद आपने क्या क्या काम किया? मैं 10वीं तक पढ़ाई किया कहिए। उसके बाद में मैंने जिंदल कंपनी में काम हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे कहिए। उस समय हम लोग पूरा मेरे पापा शराब ज़्यादा पीते थे कहिए, तो घर में कंडीशन कुछ अलग था तो मुझे पढ़ाई भी छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैंने जिंदल में नौकरी किया ब्लास्ट फर्नेस में, जहाँ मुझे 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था वहाँ। और पूरा जहाँ लोहे की पटरी बनता था। अच्छा, लोहे की फैक्ट्री थी टोटल? हाँ, लोहे की फैक्ट्री में काम करता था। 4 साल तक मैंने वहाँ 12-12 घंटा ड्यूटी किया कहिए। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ मेरा भविष्य नहीं बन सकता। उसके बाद वहाँ से मैंने दूसरी जगह काम किया पावर प्लांट में, जिंदल कंपनी में ही है 325 मेगावाट, जिसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। प्रोजेक्ट से लेके कमीशनिंग तक वहाँ काम किया। उसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ भी मेरा ज़िंदगी नहीं बन सकता। यानी जॉब में भी आपने चेंजिंग किया? चेंजिंग किया हूँ। उसके बाद में हमारे गांव में ही माइंस खुला कहिए, कोयला माइंस है, तो वहाँ भी मैंने 3 साल काम किया। और कुछ घटना वगैरह देखा ना, तो उसके बाद मैंने जॉब करना मुनासिब नहीं समझा और छोड़ दिया, है ना। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे अपना कुछ अलग दिमाग लगाया कि डायरेक्ट सेलिंग का सीखने का प्रयास किया। तो क्या सर डायरेक्ट सेलिंग आप खुद से सर्च किए, अगरबत्ती लेके खोजे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिल जाए, या कोई आपको फंसाया? फंसाए तो नहीं कहिए मेरे दोस्त लोग आए और मुझे बताया कि आप इतना अच्छा क्या मतलब प्लेटफार्म है सर, अगर आप चाहें तो अपना पूरा भविष्य बना सकते हैं। तो मैं उनके गाइडलाइन पे चला कहिए और ज्वाइनिंग भी किया और काम भी बहुत अच्छा उस समय किया। लेकिन कुछ कारण से मेरे अपलाइन सीनियर लोग मुझे बीच में ही छोड़कर दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग कराते गए और ना तो वो सफल हुए ना ही आज मुझे सफल होने दिए, है ना। लेकिन आज सौभाग्य की बात है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अपलाइन सीनियर को, जो कि ऐसे संस्था में मुझे ज्वाइनिंग कराए ELV कंपनी में, जो कि डायरेक्ट मुझे MD साहब के साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। जी। और मेरा मकसद ही था कि कहीं भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करूं तो मैं MD साहब के साथ में ही अटैच होकर काम करूं, और मुझे ये ELV कंपनी मुझे मिला है। चलिए सर, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने सोचा कि हम MD CMD सर के टचअप में काम करें और वो चीज़ मिल गया। कहीं ना कहीं अपलाइनों ने वो मौका दे के गया, तो कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद देना चाहिए सर। हाँ, मैं वो सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई, क्योंकि उन्होंने अच्छा एक रास्ता, एक अच्छा सिस्टम मुझे दे के गए हैं। चाहे वो आज हैं या ना रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो यही बोलूँगा। और किसी न किसी के माध्यम से ही प्लेटफॉर्म मिलता है। हाँ, सही बात है सर। तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बुराई नहीं करना चाहिए, है कि नहीं सर? मैं उनका हमेशा के मतलब उनको धन्यवाद ही दूंगा कहिए कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके गए हैं। बिल्कुल सर, देखिए कोई ना कोई माध्यम ही बनता है। सही बात है सर। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए जितने भी बड़े लीडर बने हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में उनके बहुत सारे सुनने में आता है कि 400-500 अपलाइन थे, लेकिन वो सफल हैं आज। हाँ, सही बात है सर। होता है कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मेरे जितने भी मेरे भाई बहन है ना, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एक पवित्र बिजनेस है साथियों। जितना हम दूसरी की ज़िंदगी बनाने के लिए हम फोकस करेंगे, उतना हमारा ज़िंदगी बनता है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास कीजिए, मिल भीड़ के काम करते हैं और अपने सपने जो भी हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए ELV कंपनी बहुत ही आप लोगों को कम समय में वो सारे सपने पूरे करा सकते हैं। कौन है सर आपके MD सर? हमारे MD साहब हैं श्री सन सिंह रावत सर, जो कि फरीदाबाद से हैं कहिए, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हैं। जी।
चलिए सर, कहीं ना कहीं आप टचअप में काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हैं डे बाय डे। जी सर। कोई बाधाएं भी नहीं हैं। बाधाएं तो बिना डायरेक्ट सेलिंग में बिना बाधा के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता सर। जी जी, जी ये तो बात सही है सर। भाई, संघर्ष से ही जीवन का सफलता है। जी सर। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। सर आप इतना अपने अंदर जैसे बोला जाए भरोसा विश्वास रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, जी। ये आपको उम्मीदें कहाँ से मिलती है, उम्मीद कहाँ से आती है, कहाँ से जगती है? देखिए सर, ये तो दिल से है, क्योंकि मैंने गरीबी ज़िंदगी जिया है, देखा है जी सर। है ना। और जब से डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हूँ, चालू किया हूँ कहिए, तो मुझे वो सारे सपने आज पूरे होते नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि भाई कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी की ज़िंदगी यहाँ से परिवर्तन हो जाएगी। खुद पे भरोसा होना चाहिए सर। हाँ, सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ ये सर। अपना बिजनेस है ना कि अपलाइन का है ना। हाँ, ये खुद का बिजनेस है भाई। अगर अपना सपना जिंदा है तो आप कर सकते हैं, हाँ किसी को नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं डाउनलाइन को तो देखना है भाई, है कि नहीं है। सही जितना बात है। डाउनलाइन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए भी काम कर सकते और हैं। नो डाउट सर, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का मदद किया जाता है हाँ। अपनी टीम का। ये दूसरे की ज़िंदगी बनाने वाला काम है सर, बिगाड़ने वाला नहीं है। जी जी। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना इसको गलत धारणा लेके चल रहे हैं, ये सबसे उनकी गलत फहमी है कहिए, जी। क्योंकि वो खुद तो नहीं सीख पाते हैं ना दूसरे को सिखा पाते हैं बस, और बीच में कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं कहिए जी, जी। कि ये डायरेक्ट सेलिंग फालतू है, बेकार है, जोड़ने वाला काम है, ये सारा चीज़ है ना गलत फहमी में रख देते हैं अब कहिए। किसी काम को सर पूरा करके जाएंगे तभी तो सफलता मिलेगी, हाँ सही बात है सर। आधे पे तो नहीं। नहीं, बाकी सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यंग हैं, जो और जो भी आज की पीढ़ी है? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा सर कि आज जो अभी सरकार किसी का भी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, चाहे अन्य किसी का भी हो, हर किसी को रोज़गार नहीं दे सकता। जी सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा पवित्र बिजनेस है जिसमें हम हर व्यक्ति को एक रोज़गार दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हर अभी जो युवा पीढ़ी है, हमारे भाई बहन हैं, है ना, चाहे हमारे जो और भी हैं, जी उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहिए हर इंसान को। बिल्कुल करना चाहिए सर, जी सर। फ्रीडम है। फ्रीडम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि सर। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं। आज दर्शकों को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने लीगल बातों को किया, जो एथिकल बातें थी आपने हवा में बात नहीं किया, नहीं सर, जो सच था वही बताया सर। जो मैं किया हूँ वही चीज़ बताऊँगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।